झापड़ मार देते, वही गलती विनीश फोगाट कर गई कि क्या चटकना मारती। जाठनी, जैसे एक जाठनी ने ठोका था कि जो कह रही थी 2014 में भारत आजाद हुआ था, एक चटकना पाने के बाद जो अभय मुद्रा थी ना, बलात्कारी जनता पार्टी, मैंने भाजपा नहीं कहा। थोड़ी सी गरिमा बनाए रखिए। बलात्कारी जनता पार्टी किसको कह रहे हैं आप? भाजपा को बड़का झूठा पार्टी, हाँ। जुमलेबाज पार्टी, विचित्र धोखेबाज पार्टी, चाइना के आगे घुटने टेकने वाली पार्टी, पाकिस्तान में बिन बुलाए जा करके बिरयानी खाने वाली पार्टी। अब बिरयानी किस चीज की है उसकी नहीं कहा जा सकता। हरियाणा में, अरे सुनिए, हरियाणा में सोपाड़ा साफ होने जा रहा है। इनके कम से कम 150 जो है नेताओं ने, विधायक, उम्मीदवार, विधायक, मंत्री, पूर्व विधायक इस्तीफा दे करके भाग खड़े हुए हैं मैदान से। आप लोग अति आत्मविश्वास के साथ खड़े। मैं आपको बता रहा हूं कि हरियाणा की जनता विनेश फोगाट के साथ जो ये भाजपाई गुंडों ने जो कारनामे दिखाए थे, हरियाणा की तमाम महिलाओं की अस्मिता का प्रश्न चिन्ह बन गया है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, हाई धान, क्या नाम है इसका, हाई पहले मुख्यमंत्री क्या नाम था वो, खट्टर, हाँ वो रणुआ, हम मनोहर लाल खट्टर रणुआ, ठीक से बात करें, थोड़ा गरिमा, रणुआ सीएम को आप रणुआ बोल रहे हैं। और का शादी नहीं हुई है तो क्या कहें, क्या कहें, थोड़ा इज्जत से, अविवाहित कह सकते हैं, इज्जत से। अच्छा, अंग्रेजी में बोलूं अनमैरिड, हिंदी में बोलिए अविवाहित। अविवाहित, खट्टर जी, और वो शब्द मत प्रयोग करिए हमारी वीडियो में। कौन सा रणुआ न करें? हाँ, नहीं करिए। अच्छा चलिए भाई, रणुआ माफी मांगिए आप। अरे काहे माफी मांगे, जो कह दिया सो कह दिया। तो आप विनेश फोगाट की चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव निकाल करके दिखाए। अरे कह दीजिए कि वहां से जा करके प्रचार करना, वो क्या नाम है, जो बृजभूषण शरण सिंह, बयान बहादुर जामे प्रचार करें हरियाणा में, हरियाणा में, हाँ जुलाना में आप बृजभूषण शरण सिंह को बुला रहे हैं। अरे अब जुलाना नहीं, पूरे हरियाणा में प्रचार करो, वहाँ का जनता जवाब देगी। जाइए तो सही, जाते क्यों नहीं? भाजपा क्यों इनके बयान पर प्रश्न कही कि अपनी जुबान बंद रखी है, क्यों? मतलब चतुर्वेदी जी जुलाना में बुला रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह को कि चुनाव लड़ ले विनेश फोगाट के साथ। मैंने लड़ने के लिए नहीं, चूंकि दूसरे प्रदेश के नागरिक हैं, उस प्रदेश हरियाणा का ही जो नागरिक लड़ सकता है विधानसभा चुनाव, लोकसभा ऑल इंडिया कहीं से लड़ सकता है, लेकिन वो प्रचार प्रसार में जाना, 9 सीट जीतनी बीजेपी को भारी पड़ गई है। कितना? 9। सपना देखने दिन में वो तो 8 तारीख को, वो कहावत है नाव भाव के बार वो तो अगमे आएगा। बृजभूषण के बारे आप वो कह रहे, बृजभूषण ये कह रहे कि राजनीति पहले से ही चल रहा था, वो जो जंतर मंतर पे बैठे थे ना, वही राजनीति पहले से ही चल रहा था और दिख गया अभी। अरे चिन्मयानंद की भी राजनीति पहले से चल रही थी, सखिया की पहले से चल रही थी, कुलदीप सेंगर की पहले से चल रही थी। अभी तमंचे के नोक पर भाजपाई गुंडों ने 2 नर्तकियों को, ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली, अपनी जीविकोपार्जन करने वाली, कुशीनगर से 2 महिलाओं को जबरदस्ती तमंचे की नोक पर जानते हैं पैर में गोली किसको मारी गई है? आदित्य और निसार। और जो ठाकुर योगी जी के सजाती है, उनको सम्मानित तरीके से थाने में सरेंडर करवाया गया। जैसे मंगेश का इनकाउंटर किया गया, अब तमाम क्षत्रिय उनके सजाती भाइयों को सम्मानित तरीके से सरेंडर करवाया गया। अरे तो एक बात बताइए, जिस पहलवान का आंदोलन जो चल रहा था, जिस आंदोलन को सियासी होने का आरोप लग रहा था, वो आरोप अब लग रहा है सच साबित हुआ, क्योंकि विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है। भाई चुनाव इनके वहाँ बबीता फोगाट लड़े, हमने तो कुछ नहीं कहा। इनके वहाँ तमाम पहलवान, तमाम खिलाड़ी, गोल्ड मेडलिस्ट गए हैं, वो लड़े, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कहें। ये करे तो लीला, हम कहें बोले करें तो करेक्टर ढीला। जानते हैं आंदोलन सियासी था? बिल्कुल नहीं था सियासी। उनके साथ उस तरह से कहा कि झापड़ मार देते, वही गलती विनीश फोगाट कर गई कि क्या चटकना मारती। जाठनी, जैसे एक जाठनी ने ठोका था
कि जो कह रही थी 2014 में भारत आजाद हुआ था, एक झटका ना पाने के बाद जो अभय मुद्रा थी ना, अभय मुद्रा जब दिखाया एक किसान की बेटी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, वही काम विनेश फोगाट को करना चाहिए था, करना चाहिए था, एकदम करना चाहिए था। और मैं इस देश के तमाम बेटियों के पिताओं से अनुरोध करूंगा कि अपनी बेटियों को अगर मार्केट जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, तो रामपुरी चाकू दे करके भेजिए, नहीं तो इस देश में भेड़िए घूम रहे हैं। हिंसक मत बनाइए लोगों को। इस देश में भेड़िए घूम रहे हैं, आए दिन बलात्कार हो रहा है बेटियों का। हर माता पिता अपने बेटी जाती है स्कूल पढ़ने तो चिंतित रहता कि हमारी बेटी आएगी कि नहीं आएगी। आप उस पीड़ा को ये बताइए नरेंद्र मोदी बे औलाद है, योगी आदित्यनाथ बे औलाद है, आप बताइए खट्टर बे औलाद है। ये बे औलादों को औलाद का जो दर्द कैसे महसूस होगा, परिवार का दर्द कैसे महसूस होगा। तो मोदी जी कहते हैं ना पूरा देश की जनता जो है उनका परिवार है। कौन जब देश की जनता? भारत की जनता। अरे जो अपनी बीवी नहीं संभाल पाए देश की जनता को संभाल पाएगा? संभाल तो रहे हैं। अरे कहाँ संभाल रहे हैं? 11 साल से। अरे वही पूरी भाजपा ये मानती है कि 80 करोड़ लोगों को देश के 5 किलो राशन, यानी 5 किलो राशन के लिए भिखारी बना दिया गया। दिखेगा हरियाणा में उसी का ना। किसका? भाई 5 किलो राशन वाला ऐसा दिखेगा। हरियाणा के जाट, हरियाणा का दलित, हरियाणा का ब्राह्मण, हरियाणा की 3600 बिरादरी कंगाल बैंक कैशियर नहीं है, भिखारी नहीं है। ब्रिजभूषण कह रहे हैं ना कि रिजल्ट में पता चल जाएगा, बहुत कह रहे हैं ना। क्यों चुनाव आयोग के पास ईवीएम सेट कराएंगे, ईवीएम सेट कराएंगे, कह दीजिएगा प्रचार में आ जाए प्रचार में। जानती है ना। हाँ हाँ, जनता आ जाए तो फिर आप लोग को नुकसान होगा। हमको नुकसान नहीं होगा, हमको नुकसान नहीं होगा। हरियाणा की जनता नुकसान जो करने जा रही है वो बीजेपी के। इसी के बाद तो मध्यावधि चुनाव के आसार दिखने लगेंगे। गद्दी पे बैठाने जा रही है बीजेपी को। किसको? बीजेपी को। किसने कह दिया? दिव्य स्वप्न देखते हैं क्या? नहीं, सपना तो नहीं, आप दिव्य स्वप्न देखते हैं। मालूम मिला है क्या बीजेपी से? फिर आपसे पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। पत्रकार आपसे मोदी मीडिया के तरफ से जो बयानबाजी आप कर रहे हैं, कुछ मिला उला हो तो इधर भी बढ़ा दीजिए। आपको कहाँ से माल मिला है जो आप कह रहे कि 90 सीट आ रही है बीजेपी को? भाई मैं बोल रहा हूँ कि जो जनता का आकलन, हम गए थे, पानीपत गए थे, सोनीपत गए थे, करनाल गए थे, कुरुक्षेत्र गए थे, हर जगह हम गए थे। वहाँ से पता चला कि भाई जनता कह रही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार है हरियाणा में। अच्छा। हाँ, दुकानदारी साफ बीजेपी। विनेश फोगाट जीतेगी कि नहीं जीतेगी? 100% विपक्ष की जमानत जब्त हो जाएगी विनेश फोगाट के सामने। हाँ, अगर ब्रिजभूषण प्रचार के लिए आ गए तो ब्रिजभूषण आ जाए तो सबसे निचले पावदान पर जमानत जब्त होगी, सबसे निचले। अच्छा। 2000 का भी आंकड़ा पार करना भारी हो जाएगा बीजेपी को। किसको? जो प्रत्याशी होगा विनेश फोगाट के सामने या अगल बगल सीटों पे 2000 वोट पाएंगे। क्यों भाई? जनता उठवे नहीं देगी तो कहाँ से लाएंगे? आसमान से टपकाएंगे या जबरदस्ती? लेकिन उसी समय अनुमान लगाया गया था कि आने वाले दिनों में विनेश फोगाट चुनाव लड़ेगी, ये आंदोलन उसी के लिए था। अच्छा ये बात है। ये दिव्य स्वप्न देख रहे हैं। कितना जानते हैं ब्रिजभूषण के बारे में आप? कितना साक्षी के बारे में? मैं बहुत कुछ जानता के बारे में। अरे आंदोलन, अन्ना का आंदोलन हुआ था, रामदेवुआ का, कानिया का आंदोलन हुआ, जो भ्रष्ट है, जेल जाने वाला है, जो शहद में चीनी मिला करके बेचता है, और तमाम इसकी मेडिसिनों में कहीं मछली का हड्डी या कहीं कुछ मिलता है। आप बताइए, जितने शाकाहारी हैं सबको वही जो मांसाहारी बना डाला है इसने। पूरे हरियाणा चुनाव में मुद्दा गूंजेगा किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन का बस। और विकास, बेरोजगारी। हाँ, किसानों के गांव में घुस नहीं पाएंगे, जिसको डबल इंजन की सरकार दूर करने का काम कर रही है। हाँ, इनका जो तमाम इंजन जो है फेल हो गए हैं। जो ये भाई बॉम्बे में महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पंडित नेहरू 1957 में बनवाए, वो आज तक आबाद है। अच्छा। और 3600 करोड़ की मूर्ति विगत 8 महीने में औधे मुंह गिर गई। अच्छा। ये घोटाला राम मंदिर में करते हैं, ये पार्लियामेंट बनवाने में करते हैं, ये रामपथ में करते हैं, ये
जो है महाकाल मंदिर में, वहाँ भी सप्त ऋषियों में 6 ऋषि औधे मुँह गिरे, किसी का हाथ टूटा। एक बात बता, कितनी सीट आ रही है बताइए? किसकी? कांग्रेस की 81 सीट, 9 सीट बीजेपी, 9 सीट बीजेपी। कैसा कैसा सपना देखते रहो? मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, जनता का जो आकलन लिख के है। दीजिएगा, अरे लिखित में बोल रहा हूँ, मुंह से नहीं बोल रहा हूँ तो और कहीं और से बोल रहा हूँ क्या? चुनाव के बाद मिलेंगे आपसे 8 अक्टूबर के बाद। हाँ मिलिएगा। हाँ। आपको मिठाई खिलाऊंगा। अगर उससे कम सीट आई तो? आपको मिठाई खिलाऊंगा। हाँ। अगर उससे कम सीट आई तो कितना पैसा दीजिएगा बताइए? अरे यार मिठाई 500 रुपया दूंगा मिठाई खाने के लिए। उससे कम सीट आई तो? हाँ। चलिए ठीक। अच्छा एक बात ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो करप्शन सजाती भाइयों को बचाया जा रहा है, बैकवर्ड ब्राह्मण दलित और मुसलमानों का शोषण हो रहा है, उस पर चर्चा आप लोग नहीं करते। मंगेश यादव कहीं मारे जा रहे हैं, कहीं निसार यादव के पैर में गोली मारी जा रही है, कहीं आदित्य यादव को मारी जा रही है, कहीं किसी को मारी जा रही है। हाँ? आज जितने जो उनके सजाती क्रिमिनल हैं उनको जो है बड़े सम्मानित तरीके से सरेंडर करवाया जाता। ये कहाँ का न्याय है? योगी जी पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 2 ही लोग भोकाल छोड़ तो सुशासन राज है। कौन सा? ये वाला। अरे सुशासन नहीं, ये कुशासन है।